हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका हमारे अपने चैनल पवित्र लेडीज टेलर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पूरे टिप्स से पूरी 5 टिप्स के साथ बताया जाएगा कि आपको कटोरी ब्लाउज़ को किस तरीके से स्टिच करना है, अपने कटोरी किस तरीके से बनाना है, फिटिंग किस तरीके से लगाएंगे ताकि पूरा इस तरीके से प्लस का निशान आए फिटिंग लगाने के बाद, और हमारा ब्लाउज़ पूरा फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो वीडियो को लास्ट तक बनी रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, फटाफट करते हैं अपन इसकी स्टिचिंग स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक बनी रहे, क्योंकि लास्ट तक एक एक स्टेप देखेंगे तो इसी तरीके से आप भी फिनिशिंग से ब्लाउज सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 4.5 इंच दोनों तरफ ले लिया है, 4.5 इंच लिया है और इस तरीके से कट मार्क लगा लिया है। हम इसमें पीछे का डाट डालेंगे, पीछे वाले पार्ट्स पहले तैयार करेंगे। तो इस तरीके से डाट लगाएंगे। डाट लगाने के बाद हमने इस कट लगाया। कट लगाने के बाद हम दोनों साइड नाप लेंगे क्या हमारा सही है। तो हमारा इस तरीके से 4.5 इंच आया। 4.5 इंच लेंगे हम। 4.5 इंच लेने के बाद इस तरीके से हम डाट डाल देंगे। फ्रेंड्स, दोनों तरफ डाट एक जैसे डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ हम एक जैसे डाट डालेंगे। फ्रेंड्स, हम दोनों पार्ट्स एक साथ सिलते हुए चलेंगे, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हमको किस तरीके से ब्लाउज़ सिलना है और दोनों पार्ट्स हमें रेडी करना है। बहुत ही आराम से ब्लाउज़ सिलेंगे। वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो, पर एक एक चीज़ हमको सीखने को मिलेगी। अब इसके बाद हम दोनों पार्ट्स जमा लेंगे। जमाने के बाद हमको इसमें से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिखता है उसको हम सीधा करके और कटिंग कर देंगे। अभी हम कमर में लगाएंगे नीचे पट्टी। तो पट्टी लगाना है हमको 1 इंच की। तो इस तरीके से हम 1 इंच की पट्टी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे। अब ये पट्टी को हम पीछे वाले भाग में अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम सीधे तरफ लगाएंगे। इस पट्टी को सीधे तरफ लगाकर सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हमको इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाना है। तो फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद टिप्स है फ्रेंड्स कि हमारा जो नीचे का जो बच्चा सिलाई लगाई हुई कतरन का कपड़ा है उसको हम इधर बाहर की तरफ लेंगे, ताकि हमारे पास पूरी फिनिशिंग से हमारा कपड़ा फोल्ड हो। ये हमने पूरी बाहर की तरफ लेके सिलाई लगाई थी। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर कर इसको पीछे के साइड मोड़ देंगे और स्टिच कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए फ्रेंड्स, हमारा ये साइज़ बड़ा था। चेस्ट साइज 37 इंच था और कपड़ा हमारा 72 पॉइंट था। तो हमने इसमें बेल्ट में साइड में जॉइंट लगाया है। तो हम वो आपको जॉइंट लगाना बताएंगे, किस तरीके से जॉइंट लगाना है। फ्रेंड्स, हम छोटे से छोटे कपड़े में हम बड़े साइज़ का किस तरीके से ब्लाउज़ बनाते हैं। तो ये इस तरीके से जॉइंट लगाएंगे। ये जॉइंट बाहर नहीं दिखाएगा, अंदर मार्जिन में चले जाएगा। इस तरीके से हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि यदि कहाँ पर हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है तो हमें उसको जोड़ लगाना है, और जोड़ हमारा बाहर भी नहीं दिखे। एक अच्छे टेलर की यही पहचान होती है कि वो मतलब कम कपड़े में अच्छे से अच्छा बड़े साइज़ का ब्लाउज़ बना दे, और यदि कहीं पर जोड़ लगाया है तो वो जोड़ बाहर दिखे भी ना, वो फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ तैयार कर दें। अब हम इसमें कटोरी जोड़ेंगे। और कटोरी जोड़ते समय एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि हमको कटोरी को नीचे वाले भाग को खींचना नहीं है। कटोरी को हम यदि हल्का हल्का थोड़ा सा खींच सकते हैं, लेकिन नीचे वाला भाग जो है वो हमको जैसा है वैसा के वैसे ही रखकर स्टिच करना है। कटोरी को हमने डबल स्टिच कर दिया है। अब कटोरी के टक्स लगाते समय हम एक बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि हमने इस तरीके से कटोरी को बीच में फोल्ड किया है, और आधा इंच जो हम सिलाई में गया है वही आधा इंच हम इसमें भी बाहर छोड़ेंगे। बाहर छोड़ने के बाद इस तरीके से लगाएंगे। तो 1.5 इंच हमने नीचे और 3 इंच ऊपर, 1.5 इंच नीचे की तरफ लगाएंगे और 3 इंच ऊपर की तरफ ये डॉट लगाया हमने इस तरीके से।
और इस तरीके से तिरछा डाट जो हम इस तरीके से दे देंगे। तिरछा लगाने से, थोड़ा गोलाई में लगाने से आता है कि हमारी कटोरी इस तरीके से पूरी फुली हुई रहती है और शेप पूरा प्रॉपर शेप आता है। अब सेकेंड भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। ये वीडियो लंबा इसीलिए है कि हम आपको इसमें पूरा फुल स्टिच करके बताने वाले हैं, ताकि आप हमारे साथ भी स्टिच करें तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। ये दोनों कटोरी हमने इस तरीके से रेडी कर ली है। रेडी करने के बाद हम इसको में बेल्ट जोड़ेंगे। इस तरीके से बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट जोड़ते समय ध्यान देंगे कि हमको नीचे जो कटोरी का एक्स्ट्रा कपड़ा था या तो उसको कट कर देंगे, और नहीं कट करेंगे तो हम नीचे से इस तरीके से मोड़ेंगे। ये इस तरीके से नीचे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके ऊपर कर देंगे। यदि पूरा कपड़ा हमारा नीचे चिपाता है तो हमारी कटोरी में सल आ जाएगा। इस तरीके से इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद नीचे हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। 1 इंच हम फोल्ड करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ था बेल्ट में। इधर भी 1 इंच फोल्ड करेंगे जो हमने बेल्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ था। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमने इसमें नोटिस करी है कि हम ये वाली कटोरी को फुला रहे हैं तो पूरी प्रॉपर तरीके से फूल रही है, और ये दूसरी कटोरी है इसमें हल्का सा सल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सल आ रहा है, ये पीछे हमारा जो कपड़ा कटोरी का एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा 1 पॉइंट ही उसमें अटैच जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए सल आ रहा है। हम इसको खोलेंगे और खोलकर पूरा सीधा कर और वापस से हम इसमें अटैच करेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है ब्लाउज़ में, नहीं तो हमारा ब्लाउज़ बिगड़ने की संभावना रहती है। अब देखेंगे कि हमारा इस तरीके से पूरा फुला हुआ दोनों कटोरी हमारी आ चुकी है। फ्रेंड्स, अब इसमें लगाएंगे हम पट्टी। कपड़ा कम होने के कारण हम जब सामने की हुकाई की पट्टी लगाएंगे तो फ्रेंड्स उसमें भी हमको जॉइंट लगाना है। तो हम पहले नाप के देख लेंगे कि क्या हमारा कपड़ा सही आ रहा है। तो हमारा कपड़ा इस तरीके से छोटा आ रहा था, हम इसमें लगाएंगे जोड़। इस तरीके से हमको 1 इंच का जोड़ लगाना है। हाँ, जहाँ पर भी हम जॉइंट लगाएंगे तो उसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाती हो जाएंगे, ताकि हम जो जोड़ लगा रहे हैं वो फिनिशिंग के साथ जो कपड़ा है और टच हो और ना ही कोई सल आए। सेकेंड भी करेंगे तो सेकेंड पार्ट से हम हुक की पट्टी लगाएंगे, तो हुक की पट्टी में भी हमको जॉइंट लगाना है इस तरीके से। अब इसको लगाते समय, इसको लगाने के बाद इस तरीके से हम पहले सिंगल फोल्ड किया हमने और इस तरीके से डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद इसमें स्टिच करेंगे और डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि हम इसमें बीच में आई बनाते हो तो आई, बटन लगाते हो तो बटन, पूरे इस तरीके से बीच में हम लगा सकें। अब हम बनाएंगे इसमें हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी को फ्रेंड्स हम ऊपर की तरफ रखते हैं और ऊपर की तरफ से आधा इंच फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई लगाते हैं। सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाकर इस तरीके से ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से कपड़े को छाटते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। और लगाने के बाद पहले एक फोल्ड किया, फिर उसके बाद डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हमारे आगे के पार्ट्स तैयार है, पीछे के पार्ट्स तैयार है। तो हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करेंगे। दोनों पार्ट्स ज्वाइंट करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखेंगे, हमने पीछे वाले बैक जो पार्ट्स है हमारा उसको हमने सीधा रखा है और ये फ्रंट पार्ट है उनको उल्टे रखे हैं। उल्टा रख के आधा इंच की हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते समय भी ध्यान देना है कि दोनों सिलाई हमको बराबर लगानी है। यदि हम ऊपर नीचे सिलाई लगाएंगे तो हमारा एक तरफ का किसी का भी कभी प्रॉब्लम होती है किसी को कि हमारा इसका एक तरफ का शोल्डर डाउन होता है या कुछ होता है, तो ये इसी समस्या के कारण होता है। तो दोनों हमको बराबर लगाना है। अब फ्रंट गले का हम निशान लगा लेंगे कि हमको कितने इंच का चाहिए। तो हमको 6 इंच का चाहिए। 6 इंच का निशान लगाने के बाद दोनों पट्टी बराबर रख लेंगे। बराबर रखने के बाद इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छट कर देंगे, उसकी छटिंग कर देंगे। इस तरीके से छटिंग कर देंगे दोनों पार्ट्स की।
सेटिंग करने के बाद हम बनाएंगे पाइपिंग पट्टी। तो पाइपिंग पट्टी के लिए जो हमारा बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, इसमें हम 1.2 इंच की पाइपिंग पट्टी निकालेंगे सीधी सीधी। फ्रेंड्स, पाइपिंग पट्टी हमको तिरछे में निकालना है, सीधे में कभी भी नहीं निकालना। हमने ये कपड़ा तिरछा रखा हुआ है, इस तरीके से तिरछे में रखेंगे। रखने के बाद हमने इस तरीके से ये तिरछी सिलाई आई है, उसको इस तरीके से एक अपोजिट साइड में रखते हुए जॉइंट करेंगे, ताकि हमारी पट्टी पूरी प्रॉपर सीधी आए और किस तरीके से खींचे तो आसानी से खींचा जाए। ये वाली यदि यूरोपी पट्टी काटते हैं और हम यूरोपी में जॉइंट करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी पाइपिंग पूरी फिनिशिंग के साथ आती है, कहीं पर भी हमारी पाइपिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब डबल फोल्ड करके हम पाइपिंग पट्टी तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमारी पाइपिंग की पट्टी तैयार हो गई है। जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छट कर लेंगे, उसकी छटिंग करेंगे। छटिंग करने के बाद हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग अटैच करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, नीचे वाला कपड़ा हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। 1% भी हम नीचे वाला कपड़ा इसमें नहीं खींचेंगे। ऊपर पाइपिंग को हम हल्का हल्का खींच सकते, पाइपिंग को भी ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का हल्का सा खींचते हुए लगाएंगे, ताकि हमारी पाइपिंग फिटिंग में आए और हमारा शोल्डर ना गिरे। इस तरीके से कभी कभी किसी का आपने देखा होगा या फिर आपके साथ हुआ होगा कि पाइपिंग लूज़ आती है या फिर ढीली ढीली आती है, प्रॉपर पूरी तरीके से भराती नहीं है, तो वो इसी कारण आती है। यहाँ पर कहीं पे चुकी हो जाती है तो ढीली ढीली आती है। इस तरीके से हम जो भी अब इसमें भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कहीं पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ना है। एक्स्ट्रा कपड़ा यदि आप ब्लाउज़ में छोड़ोगे तो वो ब्लाउज़ की फिनिशिंग को बिगाड़ देगा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने हल्के हल्के से कट लगाए हैं, ताकि हमारे पास जहाँ पर भी गोलाई हो वही शेप में हमारी पाइपिंग मुड़े। और पाइपिंग लगाने के बाद हम प्रॉपर फोल्ड कर हल्का हल्का सा अंदर का मार्जिन का कपड़ा लेते हुए इस तरीके से पाइपिंग को निकालेंगे। फ्रेंड्स, पाइपिंग लगाते समय भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, यह हम सिलाई लगा रहे हैं मेन सिलाई, कि हमारी सिलाई पाइपिंग पर ना चढ़े। हमको सिलाई ना तो पाइपिंग पर चढ़ाना है, ना ही ब्लाउज़ पर चढ़ाना है। तो हम इन दोनों के बीच में इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इसमें हम धीरे धीरे सिलाई लगा रहे हैं और आपको भी धीरे ही लगाना है, ताकि हमारी पाइपिंग पूरी फिनिशिंग के साथ आए और हमारा ब्लाउज़ ख़राब ना हो। सादे ब्लाउज़ का सबसे मेन पार्ट से है कि आपकी पाइपिंग फिनिशिंग से आएगी, तो आपकी पूरी प्रॉपर फिटिंग, गले की फिटिंग पूरी अच्छे से बैठेगी। इस तरीके से आपको धीरे धीरे लगाना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो को लंबा करने का यही मकसद है कि ताकि हम आपको डिटेल में पूरी एक एक चीज़ बता सकें, जहाँ जहाँ पर गलतियाँ होती हैं उस गलतियों को हम सुधार सकें और आपको बता सकें कि आपके साथ कहाँ पर गलती आती है तो ब्लाउज़ फिनिशिंग से नहीं होता है। तो इसको हम एक एक चीज़ को, हम जिस चीज़ को ध्यान रखते हैं वो चीज़ को हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। इस तरीके से हम दोनों चारों पार्ट्स को बराबर रखेंगे। ये पीछे और आगे वाले को हुकाई की पट्टी को बराबर रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास उसको सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद हम साइड में भी देखेंगे कि साइड से कौन सा दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको भी हम कट लगा कर रखेंगे। 3.5 इंच पर हमको शोल्डर रखना है। ये शोल्डर जहाँ से भी तिरछा जा रहा है उसको पूरा सीधा करेंगे और इस तरीके से सेटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, साइड सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये साइड के जितने भी सल आते हैं या फिर आस्तीन ऊपर नीचे होती है, ये समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। इस तरीके से सेकंड में भी इस तरीके से करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके बाहर निकालेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके बाहर निकालने का यही मकसद है फ्रेंड्स, ताकि हमारा ब्लाउज पूरा फिनिशिंग के साथ आता है। ब्लाउज में अंदर बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग आती है और किसी भी तरीके का झोल नहीं आता है कि झोल का कपड़ा हम बाहर निकाल देते हैं। अब हम करेंगे आस्तीन तैयार। तो फ्रेंड्स, आस्तीन को हमने इस तरीके से दोनों आस्तीन को बराबर रख लिया है। आमने सामने हम पार्ट्स इसलिए रखते हुए चलते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमारे कोई भी पार्ट्स उल्टे सीधे ना हो। कभी कभी हम होता है कि हम एक ही तरफ के दोनों पार्ट्स तैयार कर लेते हैं, इसलिए हम दोनों पार्ट्स को आमने सामने रखते हुए तैयार करते हुए चलते हैं। अब जो गड्ढे वाला भाग है उसको हम इस तरीके से लगाएंगे, आगे रखेंगे। गड्ढा वाला भाग जो होता है वह हम आगे रखते हैं और जो बिना गड्ढे वाला भाग है उसको पीछे रखते हुए आस्तीन को स्टिच कर लेते हैं।
इसी तरफ दोनों तरफ पर आस्तीन स्टिच करेंगे। आस्तीन स्टिच तरफ भी ध्यान रखना है कि हमको नीचे वाला कपड़ा खींचना नहीं है। यदि आपका आस्तीन का कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो हम आस्तीन को हल्का-हल्का खींच सकते हैं, बाकी नीचे वाला कपड़ा नहीं खींचना है। हम दोनों आस्तीन इस तरीके से दोनों तरफ की आस्तीन लगाएंगे इसी तरीके से। फ्रेंड्स, यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक करने से हमारी 30 मिनट की मेहनत सफल हो जाएगी। और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से हम दोनों आस्तीन तैयार कर देंगे। दोनों आस्तीन तैयार करने के बाद हम दोनों को जमा कर देखेंगे, बराबर रखकर कि हमारी आस्तीन बराबर है या नहीं। यदि आप लोग का या फिर हमारा 1-2 पॉइंट ऊपर-नीचे होता भी है तो हम ये डबल सिलाई लगाएँगे, उसमें हम आस्तीन को बराबर रखेंगे, बराबर करेंगे। हमारी आस्तीन बराबर आई थी तो हमने इस तरीके से मतलब कम ज़्यादा नहीं किया है, बराबर उसी पर ही डबल सिलाई लगा दी है। डबल सिलाई लगाने के बाद हम दोनों पार्ट्स को बराबर रखकर सीधी साइड से सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि हमको जो मार्जिन है वो हमको अंडरग्राउंड करना है। तो इस तरीके से जमाते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ लगाएंगे, जमाते हुए सीधी सिलाई दोनों तरफ लगा देंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। गेट लगा दें। फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएँगे। आप देख सकते हो कि हमारे ब्लाउज़ में कितने अच्छे से फिनिशिंग है। फिटिंग की सिलाई लगाते समय ध्यान रखेंगे कि हमको बेल्ट पट्टी, हुक पट्टी दोनों पट्टी बराबर रखना है। बराबर रखते समय बराबर रखेंगे और आपका जो भी नाप है उसको हम मेज़र करेंगे। मेज़र कर इस तरीके से निशान लगाएँगे। निशान लगाते समय ये आप देख पा रहे हो कि हमारा फिटिंग किस तरीके से आया, पूरी सीधी लाइन आई है हमारी। इस तरीके से यदि आप भी ब्लाउज़ सिलोगे तो आपकी भी पूरी सीधी लाइन आएगी फिटिंग लगाते समय। इस तरीके से हमको पूरा मेज़र कर लेना है। अपनी जो-जो फिटिंग है उनको हम डबल करके इस तरीके से लगा लेंगे। लगाने के बाद हमने जो निशान लगाया है उस पे हम स्टिचिंग मशीन लगाएँगे। दोनों तरफ मशीन सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप हमने मेन सिलाई लगाई है, इसके बाद आप एक्स्ट्रा 2 सिलाई लगाकर कस्टमर को दे सकते हो। लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारा ब्लाउज स्टिच हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए कितनी प्रॉपर पूरी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुका है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।